अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लव ऑफ साइंस वकील ख़ान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 12 का लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कि अगर एक हमारे पास सर्टन सरफेस है एक स्फीयर है सॉरी, उसके इनसाइड कोई भी प्लस क्यू चार्ज है तो उससे रिलेटेड हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या हम फाइंड करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या डेरिवेशन होगी। तो लेट्स वी स्टार्ट। लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस इन स्फीयर ऑफ द इन शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, और ये स्फीयर की शेप में है और इसका जो रेडियस है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है और इसके इनसाइड कोई भी चार्ज क्यू प्लेस है। हम यहाँ तक आई होप फिगर क्लियर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम अब इस स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए का फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई द फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट के, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल n स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज़ डेल्टा A1 डेल्टा A2 आफ्टर सोन डेल्टा AN। अब हमने ये करना है कि हमने ये जो टोटल सरफेस एरिया है इसको हमने क्या करना है, स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड करना है। ये जो आपको स्मॉल पैच नज़र आ रहे हैं ना, स्मॉल पैचेस में हम इसको डिवाइड करेंगे और हर एक पैच का डिस्टेंस सॉरी एरिया हम क्या कहेंगे, डेल A। इसी तरह स्मॉल पैचेस और भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे। तो जो n स्मॉल पैचेस हैं इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डेल्टा A1 डेल्टा A2 आफ्टर सोन डेल्टा AN, यानी हमने स्फीयर को स्मॉल n पैचेस में डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या करना है कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वेक्टर एरिया डेल्टा A1 डेल्टा A2 आफ्टर सोन डेल्टा AN और इनसे रिलेटेड यानी इन डेल्टा A1 डेल्टा A2 आफ्टर सोन जितने भी वेक्टर एरियाज हमारे पास आएंगे इनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ होंगी वो E1 E2 आफ्टर सोन EN होंगी। अब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हम फाइंड करेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एरिया। अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहें थ्रू द क्लोज सरफेस, सो दिस वुड बी फाई ई इज इक्वल टू E1 डॉट डेल A1 प्लस E2 डॉट डेल A2 आफ्टर सोन प्लस EN डेल डॉट डेल AN, यानी ये ओवरऑल सम होगा उन तमाम स्मॉल वेक्टर एरियाज़ के फ्लक्स का। Total flux is the sum of the overall flux of the small patches. Okay, ये क्वेश्चन 1 आ गई आपके हमारे पास। So because of the spherical symmetry at the surface of sphere, अब यहाँ पे हम अगर देखें फिगर में जो हमने प्रीवियसली बनाई थी तो वहाँ पे वो हमारे पास एक स्फीयर थी। तो स्फीयर के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेजर जो आपने याद रखनी हो ये है, स्फीयर के केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर वो क्या होगी, वो सेम होगी। यानी डेल A1 के लिए, डेल A2 के लिए, आफ्टर सोन डेल AN के लिए, सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी E1 E2 और आफ्टर सोन EN वो सब हम किसके इक्वल ले रहे हैं, E के इक्वल। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने प्रीवियसली ड्राइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, हम इक्वेशन 1 से जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम E1 आफ्टर सोन E2 EN यहाँ तक जो वैल्यूज़ है उसकी जगह हम E पुट करते हैं। यानी यहाँ पे E1 की जगह हम E पुट करेंगे, E2 की जगह भी E पुट करेंगे और E3 आफ्टर सोन EN की जगह भी E पुट करेंगे। लेकिन चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट था स्टूडेंट, बात याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट है E1 डेल्टा A1 का, तो ये E1 डेल A1 कैसे आया, ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं E और से डेल्टा A1 का हम लेते हैं, तो अगर आप फिगर में देखें तो E और डेल A1 यानी E1 या डेल A1 ले लें या आप E2 डेल A2 ले लें, उन सब के लिए अगर आप डायरेक्शन को चेक करें स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन चेक करें E की और डेल A की, इसी तरह कोई भी पैच आप लेते हैं उन सब के लिए जो उनके दरमियान एंगल बनेगा E और डेल A के दरमियान वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये दोनों पैरेलल है, इसी वजह से एंगल क्या आएगा, 0। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे E डेल A1 का तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E डेल A1 इंटू कॉज ऑफ 0, कॉज ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इसी तरह फिर इसके लिए हम ये लिखेंगे, इसके लिए EN डेल AN की जगह हम क्या लिखेंगे, E डेल N। यहाँ पे हम ओवरऑल E सब में से कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं।
और ये हमारे पास टर्म इनसाइड द ब्रैकेट डेल A1 प्लस डेल A2 आउटवर्ड्स ऑन डेल AN आ गई है। और इस टर्म को हम कह सकते हैं टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। ये स्फीयर का टोटल एरिया है। और टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये टर्म होती है 4πr²। दिस इज़ अ टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। यहाँ से अब आर कैंसिल कर देंगे, 4π तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यानी हमने फाइंड किया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, दिस वन। सो वी कैन कंक्लूड दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। तो हमने कंक्लूड किया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस, वो शेप या ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया और आपको समझ आई। हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।